ये सरस्वती को गुलाब में पाप का बीज बोने नहीं दूंगा। ये कुकर्मी को कभी चैन से सोने नहीं दूंगा। भेज दूंगा, कहाँ की जेल? भेज दूंगा माला घाट की जेल, तो कभी जमानत होने नहीं दूंगा। तेरी बेटी ये झंडी है माया से रंगी है। तेरी बेटी ये झंडी है माया से रंगी है, वो तो वो बड़ी हंडी है। उसे मंडी में खड़ा करो। किसको? इसकी बेटी को। समझना होगा तो समझ लेना। उसको मंडी में खड़ा करो, 100 किलो की मंडी वो तो वो बड़ी हंडी है। कहना है, कहना है अभी क्या क्या बोल डाले। हाँ? इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि यहाँ माता रानी का प्रांगण है, कोई मढ़ाई मेला नहीं है। इन्होंने ये राउंड के एक दूसरे राउंड में भी बोले थे कि टांग फैला के खूंटा पकड़ के, लेकिन मैंने सोची ये मूर्खों के बराबर मूर्ख नहीं होना चाहिए। ये माता रानी का भवन है, यहाँ पर बोलिए शायरी का नोक-झोंक होता है, लेकिन जो शब्द आपके अच्छे नहीं लगते, क्या लौठी। आप सभी जनता जनार्दन बैठी हुई है यहाँ पर। मैंने दमयंती बाई का नाम नहीं ली थी क्या? ये ग्रंथों का साल चल रहा था, महाभारत जो इन्होंने चालू किए थे, उसी के आधार में मैंने चालू की थी कि पहले तेरे बाप को फंसाई फिर आई तेरे पास। तो क्या मैंने क्या चंद्रशेखर दमाही की घरवाली दमयंती दमाही के पास गई थी करके बोली थी कितने भी अकले सही रहे, कितने भी अकले है, अकल वकल ढोले की नहीं, तभी तो कहती डंके की चोट पर की चाराने की अकल नहीं है करके। आप सभी जनता जना, ये मेरे को झूठ झपट की शायरी पसंद नहीं आती है, इधर का उधर लचका लगा के। अभी जब वो महाभारत की कहानी चली तो मैंने पहले तेरे बाप को फंसाई फिर आई तेरे पास। ये तेरी कैसी लुगाई है? मैंने ये तो नहीं बोली कि दमाही जी तुम्हारी घरवाली कैसी है करके। इसलिए कहती हूँ नशा में मत लो, अच्छी हालत में शायरी करो तो मजा आएगा। इसलिए कहना है मेरा जरा गौर फरमाना, क्यों किए ते शुरुआत की बातें करे तेरी सुबह की शाम कर दूंगी। ये शुरुआत की तू बातें करे कि तेरी सुबह की शाम कर दूंगी। और सत्संग के बाजार में दवा है जी तुझे खड़े खड़े नीलाम कर दूंगी। कि लुंगरे ने शायरी किया नहीं बोलने अरबा, कि लुंगरे ने तो शायरी किया कि नहीं बोलने बाप। और बेसिया को लड़का हुआ भैया ये किसको कहेगा बाप। कि पक्का सदगुरु जिसने सजाया उसे फेविकॉल ज्वाइन कहते हैं। कि पक्का सदगुरु जिसने सजाया उसे फेविकॉल ज्वाइन कहते हैं। और ये
मिले ऐसे अनाड़ी साहिर भैया इन्हें कहते हैं। खड़ी खड़ी सुनना होगा ना सरस्वती लीलारे की, सुनना पड़ेगा। आपने छेड़ी ली है और मेरी एक आदत है, छेड़ी वाले को छोड़ती भी नहीं हूँ मैं, इसलिए कहना है। बात रही लौंडे की, इन्होंने क्या कहा, बोले मेरी दमयंती का नाम मत लेना, मैं उसको पालता हूँ। तुम्हारी भी औकात नहीं अपनी पत्नी को लेके बैठा के खेत में काम करती बेचारी बैल ढोल जैसे, तब तू 2 वक्त की रोटी देता है? ज्यादा अपनी पोल मत खुलवाना, नहीं तो पैर से तो मोट तक के खोल के रख दूंगी। ये सरस्वती लीलारे अरे गरे नत्थु कहने नहीं है, अच्छे अच्छे को उखाड़ के फेंक दी ज्ञान में। इसलिए कहना है कि तेरी बेटी ये झंडी है माया से रंगी है, तेरी बेटी ये झंडी है माया से रंगी है, वो तो वो बड़ी हंडी है, उसे मंडी में खड़ा करो। किसको? इसकी बेटी को। समझना होगा तो समझ लेना, उसको मंडी में खड़ा करो, 1.25 किलो की मंडी वो तो वो बड़ी हंडी है। कहना है माया से, माया की इसकी बेटी ये झंडी है, माया से रंडी है, बड़ी घमंडी है, और वो तो उबड़ी हंडी है, उसे मंडी में खड़ा करो तो 100 किलो की रंडी है। इसलिए कहना क्या उसे मंडी में खड़ा करो, 1.25 किलो की रंडी है। बोले तेरा लौंडा तू अपने लौंडे को पालती है। बोले पति कोई लौंडा होता है क्या? इसके बाप ने देखा है? अकल ढकल सीख जाओ, बड़े बुजुर्ग हो, लेकिन आदत से बहुत लचानी है इनकी। इसलिए कहना है क्या पति पत्नी आज के जमाने में दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं, और तुम्हारी औकात नहीं अपनी पत्नी को बैठा के खिलाने की। खेत में बैल ढोल से काम करती है बेचारी, अभी तुम्हारे घर की पोल खोलूंगी ना हालत खराब हो जाएगी पूरी, इसलिए कुछ बोलती नहीं हो ज्यादा है। इसलिए कहना क्या उसे मंडी में खड़ा करो, 1.25 किलो की रंडी क्योंकि आदत बिगड़ गई। कहते 2 मिनट में तेरी शायरी बंद कर दूंगा। दमहे जी ज्ञान में ये तुम्हारी औकात नहीं है सरस्वती लीलारे की शायरी बंद करने की, नहीं तो मैं बताती तुम्हारी औकात कहाँ तक के है। मैं इसलिए चाहती थी, कल हमारा भेंटारा में कार्यक्रम था भैया, वहाँ के साथियों ने बोले, समिति के और गाँव वाले ने कि भाई ये मढ़ाई मेला नहीं है, यहाँ माता रानी है, ज्यादा शब्द का उपयोग नहीं होगा,
इसलिए हमने सोचा यहाँ भी सज्जन लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये फर्जी में तांडव मत करो मेरे मसर पे। और ये सरस्वती लीला रे किसी को तांडव करने नहीं देती, नहीं तो 2 मिनट में तुम्हारी औकाती दिखा देती मैं। इसलिए कहना है क्या कि देवव्रत प्रतिज्ञा पे रहा इसलिए भीष्म कहलाए, कि देवव्रत प्रतिज्ञा पर रहा इसलिए भीष्म कहलाए। और फर्ज निभाया बेटे का कि बाप की साराधी लगाए, कि आगे चलकर सत्यवती से अजी हुई है 2 संतानें। और चित्र गंगा और विचित्र वीर्या की शिक्षण करना तुम पखाने। इसलिए इसको कहना है क्या, इन्होंने एक नकल गया लगा मेरे बाप से शादी है, इसलिए कहना है मेरा, अरे तेरे घर में है लड़की कवारी। इन्होंने कहा था लगा मेरे बाप से शादी है, इसलिए मेरा कहना है घर में है लड़की कवारी। और समझ जा रहा हालात समय को नहीं चुकाना है जी, समय को नहीं चुकाना है। अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई के साथ, कहना है अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई के साथ भगा कर उसको लाना है। चुकने पाया जी बात अमल में धरना है। अरे कुमारा पड़ा है भाई मेरा की शादी उसकी ये करना है। इनका कहना था क्या पता है, बोले ये मेरा चेला है। बोलो पहले चेला को अनाराम पढ़ा ले है? काम 25 जिसके आगे गिनती नहीं आती हमारे दमाई जी को, क्योंकि ऐसे भी भैंसी चलाने वाला है भैया। 25 के आगे इसको गिनती आती नहीं। और बात चेले की, पहले खुद तो अच्छे से राउंड ले लो फिर चेले की बात करना है। तुम तो मेरे गुरु तो गुरु, चेले के साथ में भी 2 मिनट के उठा के फेंक दूंगी, ज्यादा ज्ञान मत बताना। इसलिए कहना है क्या कि कुंवारा पड़ा है भाई मेरा की शादी उसकी करना है। और कुछ समय की गाथा है कि विवाद बड़ा है भाई। और मराठी में एक गीत गाए थे इन्होंने, अरे नदीची वारू न सड़को न मारो, नदीची वारू न सड़को न मारो, नदीची वारू न सड़को न मारो, कहीं दरियाला शोभलका, कहीं दरियाला शोभलका, हो चकावरा तोताची बोली बोली बोली। Thank you.
गद जब मरने पाया आज तभी बिगड़ गई तो चित्र गद जब मरने है पाया और तभी बिगड़ गई बात। समय संधि को मिलाना है जी, समय संधि को मिलाना है, इसलिए कहना है क्या अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई के साथ। कहना है हमारे दवाई जिसे शब्द पे गौर फरमाइएगा, नहीं तो कहना कि मेरा नाम लेती है कि कान से बह रहा है। माता रानी के द्वार पर दीप जल रहा, तेल भी है गरम गरम, डाल लीजिए, पूरा कान का काम 25 हो जाएगा, फिर आड़ का पार सुनाई देगा। इसलिए कहना है क्या अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई भगा कर उसको लाना। और विचित्र वीर्या की शादी करना जी चिंता में ही पड़ा हो कि काशी नरेश की लड़की 3 है स्वयंवर होने वाला है। और विचित्र वीर्या से बातें कहे अजी मौका बड़ा ही निराला है। इसलिए कहना है क्या कहना है इनका कि बोले मेरा चेला निपटाए, पहले होश में तो आ जाओ, उसके बाद में निपटाने की बात कर दूंगा। अरे पौरा गया ये साहिर रे, अरे पौरा गया ये साहिर रे, और भेद समझ नहीं पाया रे। अरे मठिया तेरी टूट गई कटिया, इज्जत मिलेगी, वरना हमको सब तरीका आता है अपने। उसी प्रकार हमारे परम सम्मानी विजय जी गुथे उनसे राजा आए कन्या देख बिहाने को, और उसी स्वयंवर में बैठे भीष्म जी आतुर है ले जाने को, कि यही सोच के कारण भीष्म जी अपना बल है अजमाए, और रथ पे बैठा लाया को आज हस्तिनापुर है। इसलिए कहना है क्या ये निकला बड़ा छाट जरा देखो, ये निकला बड़ा छाट जरा देखो, ये चलाएंगे
हस्तिनापुर है लाए। कैसे आज सोले से करती प्यार हो ऐसी कैसे अरे अम्बा बताइए बात। तो सोले से करती प्यार जी ऐसी और अम्बा बताई बात। बताए अब तुम्हें लगाना है जी, बताए अब तुम्हें लगाना है। ऐसी ज्ञान की बातें नहीं आएगी क्या? तो टांग फैलाओ खूंटा पकड़ के हैं और 2 मिनट में शायरी। जबकि मैंने ये लौंडे की बात ना उनकी पत्नी की बात नहीं बोली थी, ये ग्रंथ का था। ग्रंथ विषय महाभारत भाई साहब ने चालू किए, उन्होंने फर्स्ट बार महाभारत लगाया, मैंने सेकेंड राउंड लगाया। तो कहते हैं मेरी कवियत्री का नाम मत लेना। अच्छा अभी सभी जनता जनार्दन है, ये सरस्वती किसी को गंदा बोलती नहीं और किसी को सुनती नहीं। करती हूँ सारी मार दो या मर जाओ, इसलिए ढंग से बोलो, शब्द संभाल के बोलो। इसलिए बोलती पहले समझा दी थी मैंने, फिर बाद में मत बोलना। इसलिए कहना है क्या? अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई भगा कर उसको लाना। साले के पास में आया और इनकार किया। सोले ने तबाजी अम्बा ने वचन है सुनाया। ये कोरस वाला क्या कहता है पता है? अभी गाया ना, घुंघरू बांधू तोरे पाँव को। वो घुंघरू कौन है और किसका पैर में घुंघरू बांधे जरा बताना। पहले होशो हवास में आ जाओ, उसके बाद में घुंघरू बांधना। और किसी की औकात नहीं है बालाघाट जिला में ये सरस्वती के पैर में घुंघरू बांधने की, तो तेरी क्या औकात है छेछा जैसे। इसलिए कहना है क्या? अरे किसी के कहने पे राहों से चलने से, किसी के कहने पे राहों से चलने से कहाँ पे काटा छूट जाएगा। ओ क्रांति भैया यहाँ स्टेज पर आना, कहाँ वहाँ लड़की के रूम में घुसे हो? मर्द बच्चा डंके की चोट पे बैठे रहो जाओ। इसलिए कहना है क्या? शायर साहब ने बोल दिया कि मेरे चेला ने गालेगा तेरे को निपटा देगा, तो वो भी बोरा गया। और जब मैं बोर होंगी तो कैसी रहेगी? इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। इसलिए कहना क्या? अरे किसी के कहने पे राहों से चलने। अरे पाँव में काटा छुप जाएगा। अरे पत्थर बसते जाएगा सस्ते पाँव ये मेरा
काटा चुभ जाएगा, पाँव में काटा चुभ जाएगा। कहना हमारे कांति जी लीलार से कि किसी के कहने पे राहों पे चलने से पाँव में काटा चुभ जाएगा। अरे मत कर मस्ती जाएगा सस्ता भाव में तेरा भैया वो काटा तुम्हारे पाँव में चुभेगा तो तुमको गड़ेगा, दमाहे काका जी को नहीं गड़ने वाला है। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। इसलिए कहना क्या, अरे पाँव में काटा चुभ जाएगा, अरे मत कर मस्ती सोले का तब सोले के पास में आ जाए और इकरार किया सोले ने ते अम्बा ने वचन है सुनाए कि शादी करो तो मेरे से नहीं करो इनकार, और नहीं जो बदला लूंगी तुमसे जी हो जाना तैयार। कहना था इनका नहला दहला गुल्लू पे सवार हो गई, बादशाह ने देखा तो ये रंडी ठंडी गार हो गई। ऐसा गाना है नहीं, इसलिए कहना है मेरा, अरे ताश के 52 पत्ते मेरे सम्मान में बैठे हुए वरिष्ठ लोग ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते आपके सामने। बच्चों का क्या है, इनको तो कुछ नहीं समझता भैया, ये गाली गलौज समझते। जो हम ग्रंथ की लड़ाई कर रहे हैं उनको समझ नहीं आता है? लेकिन जो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इनको कौन की गिनती में लूं बताओ, सियाने के या युवा साथी के? युवा साथी भी इतना गंदा नहीं बोलते। इसलिए कहना है क्या, अरे ताश के 52 पत्ते और इक्का ने दिया है कहना है, अरे ताश के 52 पत्ते और इक्का ने दिया है तेरी बेटी पूरी है छिनाल भैया हो गई उसकी इसलिए कहना तेरी बेटी पूरी है छिनाल भैया उसकी हो गई शौक नहीं थी बोलने की, इसलिए ज्यादा। लेकिन अगले राउंड के लिए समझ जाओगे, नहीं तो वो भी उतर जाएगी है, वो भी उतर जाएगी क्योंकि खड़े खड़े उतार देती हूँ भाई। मेरे पास
मार दो या मर के जाओ, यही चलती है। और इसलिए कहना क्या, अरे गुरु गोविंद ने ज्ञान लखाया, अरे सरस्वती समझाई। तो गुरु गोविंद ने ज्ञान लखाया, अरे सरस्वती समझाई। विषय से विषय मिलाना है जी, विषय से विषय मिलाना है। ज्ञान ध्यान की ऐसी तैसी, और कुलवा में उठाए लकड़ी और चराया दबाई जी ने भैंसी। क्या बात है, सही बात है कि ऐसे भी सुबह सुबह का टक हो गया। रात भर की शायरी कैसी थी, अरे तेरी बेटी की शादी लगा दो और अपने भाई के भगा कर उसको लाना। क्या बात है, बहुत ज्यादा फुसक रही है आज सरस्वती के लारे। और मेरे को कहती खुद अकल नहीं है, वाह रे वाह। अरे अकल है तब तो गा रहा हूं भैया, अकल है तब तो गा रहा हूं। क्या तेरे से उधार लिया कि मैंने? मेरे पास उधारी वाला काम नहीं, नकदी। और खुद अकल बांट रही है
उल्टा चोर कोतवाल को डालते हैं। किधर गई? अब मैं वहां जाके बैठ गया तो कहती वहां लड़की के पास जाके बैठ गया, कहते वाह अरे मैं चाहे कहीं भी रहूं लेकिन समय पे आता हूं कि नहीं स्टेज पर। इसे कहना है मेरे होते हुए कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। ये पापिन को पाप का बीज गुलवा में बोने नहीं दूंगा। तू कितना भी पाप का बीज बोले सरस्वती, लेकिन तेरी अब मैं उतनी बड़ी बात करता नहीं। ये सरस्वती को गुलवा में पाप का बीज बोने नहीं दूंगा। ये कुकर्मी को कभी चैन से सोने नहीं दूंगा। भेज दूंगा कहाँ की जेल? भेज दूंगा बाला घाट की जेल, तो कभी जमानत होने नहीं दूंगा। क्योंकि आज भी मुझे कहा जा रहा है मालूम है, सोनपुरी साले के साथ धरे के साथ, और सोनपुरी में किसके साथ है? प्रतिमा जी उनके। आज वहां भी भारी टक्कर है। इसलिए मेरा कहना है कोई साथ ना दे तो भी चलना मुझे आता है। तेरी उधारी जिंदगी पूरी उधारी है ना, और अकल बात नहीं है। मारे मार दूंगी तो मर जाऊंगी बोले, मार दूंगी नहीं तो मर जाऊंगी बोले। वाह तेरी लहजा बन गई, लहजा सरस्वती लाल की एक लहजा बन गई है। मार दूंगी तो मर जाऊंगी। वाह ऐसे हाथ ना दे तो भी चलना मुझे आता है। ऐसी लगती शहर का मतलब 11 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 11 रुपए अपने ओर से, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा देने के लिए पैसे है ही नहीं मेरे पास। अगर नकदी गाई तो 100 दूंगा। इसे कहने हैं कोई साथ ना दे तो भी चलना मुझे आता है। हर आग से वाफिक हूं कि जलना मुझे आता है। बसर राधे कहकर जला लो स्वार होता है। अरे जब निकल जाती है खुशबू, ऐसी चीज का कि लोगों की कलाम है। एक एक चीज, एक एक लफ्ज दवाई जी के बच्चे बच्चे चुप पे सुनते रहते हैं ना। कोई साथ ना दे तो भी चलना मुझे आता है। और आग से वाफिक हूँ चलना मुझे आता है। बसर राधे कहकर जला लो स्वार होता है। जब निकल जाएगी खुशबू तो ये गुल बेकार होता है। नकल की तेरी
बात ढंग से करना है सरस्वती लाड़े। काय का नशा है? ज्ञान का। हम है पक्की वाले, कच्ची में मजा आती नहीं। सगुन नहीं निर्गुण, उसको कहते पक्की। कभी जन्मना कभी मरना नहीं। हम है पक्की वाले, कच्ची में मजा आती नहीं। बात मत करना सरस्वती सिसोड़ी की, अनुभव बगैर मजा आती नहीं। इसी कहने हैं हेलो। अरे कैसी तेरी माता कहाई गई व्यास के पास। कैसी तेरी माता कहाई और गई व्यास के पास। ले गई व्यास के पास। सॉरी, बहू को साथ ले जाती है, बहू को साथ में ले जाती है, बहू को साथ ले जाती है। माता बहने बैठी है माता रानी के दरबार में। कभी गलत चीज नहीं कहूंगा, ये महाभारत की बात है। बहू को साथ ले जाती है। अरे नाक तुम्हारी कहाँ गई, ये औरत दूसरे के साथ करम पूरा करवाती है। बहुत जलती है, बार बार उसके लिए बहुत जलती है। जले मत, बराबरी कर, जले मत, इसे कहना है। और तेरी मेमोरी हो गई डिलीवरी, तेरी मेमोरी हो गई डिलीवरी। हेलो, केज करने के काबिल नहीं है। लिखा पड़ी चालू है। कब तक लिखेगी भाई तू रात भर यार, मैं परेशान हूँ। ये कब तक लिखेगी रात भर? इसे कहने हैं तेरे मोबाइल में आ गई खराबी, ये मेरे मोबाइल में आ गई खराबी। हेलो हेलो, बात करने के काबिल नहीं है।
भामनी गुलवा इनकी ओर से 90 कम 100 कहने हैं। हेलो, बहू को साथ ले जाती है, बहू को साथ ले जाती है। अरे नाक तुम्हारी कहाँ गई, ये औरत दूसरे के साथ करम पूरा करवाती विचित्र वीर्य दोनों की शादी अभी इन्होंने गाया है। अंबिका अंबालिका, अंबिका अंबालिका अम्बा नाम कहलाई। और भीष्म पिता ने हरण करके तीनों को लाया भाई। अम्बा को ठुकराया, सल्व के पास जाए। क्या बात है, इन्होंने गाया अभी। और जल कर वहां मर जाए, और वही रानी सिकंदी बनी। महाभारत की किस्सा रवायत। मारे गए युद्ध में तब रानी रान हो जाए। सत्यवती को विचार पड़ा, हस्तिनापुर का विस्तार कैसे हो पाए। एक दिन की बात है, व्यास मुनि को हस्तिनापुर में बुलाई और सभी बहुओं को वहां पर भाई उन्हें भिजवाई। गई व्यास मुनि के पास में, आंख मूंद के जाए। घबरा गई व्यास मुनि के तेज से, इसलिए अंधा पुत्र हो जाए। दृष्टराज अंधा हुआ, सुन लेना कविताई। फिर गई एक नारी, ध्यान देना कविता पर। पांडु पुत्र हो जाए। वो भी घबरा गई, इसलिए पांडु रोगी है हो जाए। तो इसने कहना क्या है, बोले तो भाई तेरी बेटी छिनाल है। वैसा नहीं है भाई। अरे ये चोरों का खाए माल, सुन ले अब। ये चोरों का खाए माल, ये भक्ति करे छिनाल। ये चोरों का खाए माल, ये भक्ति करे छिनाल। ये महाभारत में बोलता है।
क्यों समझ नहीं पाई? क्योंकि तूने महाभारत पढ़ाई नहीं है, किसी ने दे दिया लिख के, उसे बता रही है। मैंने कहा था तेरी लड़की की शादी कर दे मेरे बाप के साथ, एक शांतनु और देवव्रत की किस्सा कहा था, गलत नहीं कहा था मैंने। पर ये क्या कहती डाल कि तेरी लड़की छिनाल, वाह रे वाह, ये कुछ शब्द है। ये माता बहने बैठी है गुलवा में, छिनाल, तेरी लड़की छिनाल। अब दमाए से ज्यादा खुजाना मत, नहीं तो फिर मालूम है बालाघाट जेल का फिर कैसा सही रूम है। इसे कहना है भात को देखी है मान कहाँ देखी,